ये स्टूडेंट्स नोटबुक चेकिंग। कॉपी चेक होगी आज। शिट यार, मैंने तो काम ही नहीं करा। मैं क्या करूं? लास्ट डेट है क्या? मैम तो बहुत डांटेगी। अब क्या करूं? आइडिया। यस मैम। मैम मैं सारा काम करके लाई थी और आपको पता है क्लास में से ना किसी ने मेरी कॉपी फाड़ दी। यस मैम, ये देखो सारा काम किया तो उसके आगे के पेजेस फाड़ रखे हैं ना मैम। ऐसे कैसे कोई क्लास में फाड़ देगा? मैम मुझे नहीं पता सच में। देखना पता नहीं किसने, मैंने तो सारा काम करा था A to Z। आगे के सारे पेजेस फाड़ दिए मैम, पता नहीं किसने फाड़ दिए। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सारा का सारा काम कंप्लीट चाहिए। ओके मैम, कोई बात नहीं मैम, मैं फिर से कर लूंगी सारा काम। आप मुझे बस 2 दिन और दे दो। थैंक यू मैम। मैम ये ना झूठ बोल रही है, इसने खुद ही पेजेस फाड़े बचने के लिए और इसने कोई काम नहीं कर रखा था। ये देखो मैम, ये इसके फटे हुए पेज। मैम मैम ये मेरे पेजेस नहीं है, कॉपी के नहीं, मेरी कॉपी के पेजेस नहीं है। अच्छा दिखाना जरा अपनी कॉपी। राइटिंग तो तुमसे मैच करी है। हाँ बदतमीज नहीं की, अपने मम्मी को फोन करो जरा। Sorry, अभी मैं बताती हूँ, नहीं तुम निकल जाओ मेरी नजरों के सामने से। अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बुला रही हूँ। हाँ जी, तो पढ़ा प्रिंसिपल मैम आप आइए। हाँ हाँ आ गई। मैं तो बच्चों का टेस्ट लेने के लिए आई हूँ ना, कि किसको क्या आता है और कितना आता है। ठीक है चलो, मैं क्वेश्चन पूछूंगी और फिर उसका आंसर बताना। बताओ इसका आंसर। 2x + 5 + 9 बताओ। तुम बताओ पीछे वाली लड़की। मैम वो आई नहीं थी। यस मैम, मैंने कल ही पढ़ाया था ये चैप्टर और वो आई नहीं थी। सॉरी मैम, ये चैप्टर पढ़ाने में ना थोड़ा लेट हो गया तो वो आई नहीं थी, इसलिए उसको नहीं पता ये क्वेश्चन। आप इससे पूछ लो, सौम्या से, इसको पता है। खड़े हो जाओ बेटा, आप बताओ। मैम इसका आंसर है 24। नहीं मैम, उसकी तो तबीयत खराब थी। नहीं मैम, वो नहीं बता सकती, वो तो आई नहीं थी। यस मैम, ये भी नहीं बता सकती। क्या हो गया था तेरे को? हाँ बाकी बता देंगे। आप मुझे तो लगता है कोई कुछ नहीं बता पाएगा। एक काम करो, आप ही प्रिंसिपल रूम में आ जाओ, मैं आपका ही टेस्ट ले लेती हूँ। ठीक है मैम, मैं आती हूँ। आप चलो। क्या यार, तुम लोग पढ़ाई कर लिया करो ना, तुम लोगों के चक्कर में मैं फंस गई। पता है प्रिंसिपल मैम मेरे को कितना सुनाएगी, मैं ही फंस गई यार। पढ़ाई करो, मैं होकर आती हूँ प्रिंसिपल। आओ इधर आओ, अपना हाथ दिखाओ मुझे। मैम आप मेरी चेकिंग मत कीजिए, मेरे पास सच में कोई फोन नहीं है। हाँ मैंने कब बोला तुम्हारे पास फोन है? बस अपनी चेकिंग करवाओ, हाथ दिखाओ। छुड़वा क्यों रही हो? दिखाओ अपना हाथ। ये क्या है? क्या है ये? क्या है ये? बहुत क्या है अब ये? बोलो, तुम तो कह रही थी मेरे पास फोन नहीं है। क्या है अब ये? प्रिंसिपल मैम आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरी क्लास की लड़की के पास फोन है। फोन पकड़ो, ये इसको पकड़ो अभी तुम। प्रिंसिपल मैम जैसा आपको लग रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैम आप ये क्या बोल रही हैं? ये फोन तो आपने मेरे पास रखवाया था। आपने बोला था कि मैं इसको अपने पास छुपा लूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेने की? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? प्रिंसिपल मैम ये टीचर पे इल्जाम लगा रही है, इसको तो आप स्कूल से ही निकाल दो। एक काम करो, ये स्कूल में रहने के लायक ही नहीं। एक तो चोरी कर रही है, ऊपर से बदतमीजी दिखा रही है। प्रिंसिपल मैम ऐसे बच्चे मेरी क्लास में नहीं रह सकते, आप इसको क्लास से निकाल दो, स्कूल से ही निकाल दो। हाँ टीचर आप बिल्कुल सही कह रही है। आज इसने फोन चुराया, कल पता नहीं क्या चुराएगी। ऐसे बच्चों को बिल्कुल भी सहारा नहीं देना चाहिए। सबसे पहले ना मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताऊंगी कि मुझे आयुष के ऊपर क्रश है। यार मैं कितनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं उसको बताऊंगी फाइनली। यार मुझे ना तुझे कुछ बताना था। ओए मुझे भी कुछ बताना है बहन। हाँ चल पहले तू बता। नहीं तू बता। नहीं तू बता। अरे बताना यार। यार हमारी क्लास में जो आयुष है ना, मुझे बहुत पसंद है। शायद आई लव हिम। यार पता नहीं कैसे हो गया, कब हो गया। हेलो ओए, तुझे ही बता रही हूँ क्या हो गया। पर तू एक बार ये तो देख ले कि वो तुझे लाइक करता है या नहीं करता। आई मीन दोनों साइड से होना चाहिए। हाँ यार ये तो तू सही कह रही है। हाँ वही तो तू पूछने जा रही है। हाँ यार उसको बता ही देती हूँ, कब तक अपने मन में रखूंगी। क्या हुआ? क्या बोला उसने? बहन यार उसकी शक्ल ने बता दिया, वो भी मुझे करता है। उसने हाँ बोला, उसने बोला आई लाइक यू टू ब्रो। कांग्रेचुलेशन। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। क्या हो गया मैम? अबे तेरे को पता नहीं है कि क्लास टीचर चेंज हो रही है? मैम पर क्यों? क्लास टीचर क्यों चेंज हो रही है? नो मैम, कौन सी मैम चेंज हो रही है मैम? बच्ची स्वर्णकांता मैम आएंगी। स्वर्णकांता मैम? नहीं मैम। ओबे भाई। अरे क्या हो गया? डर क्यों गए तुम सब? मैम प्लीज आप चेंज मत हो। मैम आप ही हमारी क्लास टीचर हो, आप बहुत बेस्ट हो, आप बहुत अच्छी हो। हमें और कोई क्लास टीचर नहीं चाहिए मैम। मैम आप तो फेवरेट हो, आप तो कितनी अच्छी हो। और बाकी मैम स्वर्णकांता मैम तो बहुत, मैम मैंने देखा उनको दूसरी क्लास में। मैम बच्चों को उठा के ना चाटे मारती है उनको। मैम प्लीज आप चेंज मत हो, प्लीज मैम प्लीज। यार बोलो ना तुम लोग स्वर्णकांता मैम को जानते हो, बोलो। यस मैम नहीं मैम आप मत जाओ मैम, वो नहीं चाहिए हमें। प्लीज मैम प्लीज। अरे यार बच्चे कहीं क्लास में से नहीं, मतलब मैं पागल हूँ। टीचर आ गई क्लास में, बच्चों के नहीं लंच खत्म हो रहे हैं। बच्चों को पता नहीं कि लंच का टाइम ओवर हो चुका है। 2-4 बच्चे बैठे हुए हैं। मॉनिटर कहाँ है इस क्लास में? वो भी बाहर है। बहुत अच्छा, आजकल टीचरों को जोश चढ़ रहा है ना बैक बेंचर को मॉनिटर बनाने का। यही हाल होगा फिर तो क्लास का।
खड़ी हो, जाओ ग्राउंड में से एक एक बच्ची को उठा के लेकर आओ। मैं भी यहीं खड़ी हूँ, बैठने नहीं दूंगी आज किसी को। मैं इतनी जल्दी जल्दी लंच खत्म करती हूँ, पता नहीं क्लास को क्या कबाड़ा समझ रखा है, पढ़ना लिखना होता नहीं है, खाने खाते रहते हैं। हाँ, तुम लोगों को पता नहीं है लंच का टाइम खत्म हो चुका है, जो अभी तक तुम बाहर ही नाच रही हो ग्राउंड में। कल से कोई बच्चा क्लास के बाहर लंच करेगा ही, लंच करना है अपनी क्लास में करो। कोई सी भी लड़की इस क्लास में मुझे बाहर दिख गई ना तो सोच लेना फिर। सो जा चुपचाप से, अभी तो तेरी बहन को भी देख कर आ रही हूँ, सोई है या नहीं सोई है। एक कौन दिख रहा है इसके फोन पे, और ये सामने फोन रख के सो रही है, सोते हुए की वीडियो बना रही है क्या। अरे दया, मैं दिख जाऊं, मैं तो नहीं दिख गई इसके कॉल पे। कहाँ से दिखूंगी, सोया पड़ा है वो भी, ये भी सोई पड़ी है। कॉलें चल रही हैं, वीडियो कॉल। इसको तो अभी मैं बताती हूँ, पहले फोन काट देती हूँ। मम्मी क्यों मार रही हो, क्या हुआ? गहरी नींद आ रही थी तो कल मुंह ही सोई जाती। ये वीडियो कॉल पे बात करती करती तुम दोनों ऐसे घेर बन के सो गए हो ना। तूने दरवाजा लॉक कर रखा है। अभी तो मैं आई हूँ, तेरे पापा आ जाते तो मैं क्या मुंह दिखाती उन्हें, है क्या मुंह दिखाती। 11 बजे के बाद फोन मेरे पास रखवा दी, वीडियो कॉल करेगी ये, वीडियो कॉल करेगी ये रात के पूरी रात एक दूसरे की शक्लें देखेंगी ये मर जा जाके। इसके पापा को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं। नमस्ते मैम, मैं मम्मी श्रेया की। हाँ जी मैम। हाँ मैम, शिकायत तो करनी है पर आपकी। मैम आप एक बात बताओ, एक दिन में अगर मैं आपको बोलूं 50 पेज लिखो तो आप लिख लोगे? नहीं लिखोगे ना मैम, तो आप उसको कैसे 50-50 पेज दे देते हो लिखने के लिए। मेरी बच्ची इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है, खाना खाने का होश ना कुछ। और मैम एक और बात बताओ, अगर आज आपने कोई चैप्टर पढ़ा है तो कल आप उसका टेस्ट कैसे ले सकते हो? बच्चों को 2-3 दिन तो देने चाहिए तैयारी करने के लिए। क्यों बच्चों, ये देखो मैम नहीं होता ना। और मैम प्रोजेक्ट, मैम एक ही प्रोजेक्ट बनवा लो, मैम एक ही तो चीज रहेगी, बनवा लो ना। मैम थोड़ा समझो ना, बच्चों को भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर, ना खाने पीने का हो, डार्क सर्कल आ जाते हैं, बच्चे लिखने में लगे रहते हैं। मैम लिखने से तो आप उनको पढ़ाई नहीं आएगी ना, आप उनको थोड़ा पढ़ने के लिए भी तो टाइम दो। बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, स्कूल से आके सोना भी होता है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना होता है, थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी जरूरी होती है। मैम कुछ कर ही नहीं पाते, बच्चे लिखने में लगे रहते हैं, बस इनके पेन ही खत्म होते रहते हैं। मैं तो पेन ला के थक गई, इतना लिखवाते हो आप। तो मैम थोड़ा सा जरा देखो, बच्चे थक जाते हैं। थैंक यू मैम। मैंने सुना है बच्चे बड़े परेशान हैं, तो मैं जरा बच्चों से बातचीत कर लेती हूँ। हाँ जी, क्या हो गया बेटा? सबके मुंह ऐसे उतरे हुए हैं, अगर ऐसे ही रहेगा तो आप लोग पढ़ाई कैसे करोगे? ये तो गलत है ना। आपको छुट्टियां भी तो मिलेगी ना। वहीं मैं गेट पे खड़ी रहती हूँ, कोई बच्चा खुश होकर स्कूल नहीं आता। सबके दिमाग पे ऐसी टेंशन शक्ल पे दिख जाता है कि यार स्कूल जाना पड़ रहा है, काश हमारी भी छुट्टी होती, मस्त सो रहे होते। आएंगे बच्चे वो दिन भी, और पूरा स्कूल खाली है, 2 ही क्लासेस आ रही है बस। जहाँ जाना है जाओ, जहाँ जो करना है वो करो, स्टेज पे नाचो, जो करना है वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पर बच्चा जब मैम आपको पढ़ा रही है तो खुश होके पढ़ो, ऐसे उदास होके कभी कोई काम अच्छा नहीं होता, सब बिगड़ जाता है। हाँ और क्या, मैं बता रही हूँ ना। और टेंशन मत लो, रोज आपको 1 घंटा मिलेगा एंजॉय करने के लिए। उस 1 घंटे में आप जो बोलोगे सिर्फ वही होगा। हाँ ओके मैम, जो बच्चे बोले वही। इन्हें ग्राउंड में जाना है, ग्राउंड में भेजो, कुछ खाना है खिला दो, किसी को कुछ भी खाना हो ना, कोई डिमांड सीधा मेरे से बोलो, आपके लिए मंगवा कर आपको खिलाऊंगी, समोसे पेस्ट्री कुछ भी, लेकिन पढ़ाई खुश होकर ही करनी है। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोगों को पता है अगले हफ्ते से आपके एग्जाम है, साइंस का सब्जेक्ट है। हिंदी मत समझना इसको कि एक दिन पहले पढ़ोगे सब कुछ हो जाएगा, ना 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 ना, भूल के भी गलती मत करना। और इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग करूंगी ना मैं, याद रखना एकदम तुम्हारे बोर्ड्स के जो एग्जाम होंगे ना उसमें भी ऐसे ही होगा बेटा, समझ आ गई? चैप्टर्स बता रही हूँ इंपॉर्टेंट, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं क्वेश्चन भी बता दूंगी, पूरा चैप्टर पढ़ना है क्योंकि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है बोर्ड्स में। ओके हाँ, और तुम खासकर तुम्हें मैं पॉइंट कर रही हूँ, अच्छे से पढ़कर आना बेटा, वरना फेल हो जाओगी। सहेलियां मिस हो जाएगी तुम्हारी, 9th में रह जाओगी, वो 11th में पहुंच जाएंगे। ओके फेल हो जाओगे, फिर मत आना मेरे पास कि मैम पास कर दो, क्योंकि मैं नहीं पास करूंगी। अगर तुम्हारी आंसर शीट आगे चेक हुई तो बेटा मुझे बोलेगी ना मैम आप कहाँ नंबर दे रहे हो। कम से कम अगर तुमने एक दिन में एग्जाम से पहले 8 घंटे पढ़ाई नहीं करी तो बेटा तो तुम फेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है अभी तक किसी भी बच्चे ने कोई पढ़ाई नहीं की होगी। सब वही है ना, एग्जाम से एक दिन पहले करते हैं, तो बेटा कर लो। कोई डाउट है मैं खड़ी हूँ, पूछो। जब मैं क्लास में पढ़ा रही थी तब का ध्यान था आपका? इधर आओ, पैर छूने मुझे, मैं छू, जयकारा लगवाओ। हाँ बेटा लगाओ, जल्दी लगाओ। वो जयकारा, चलो बेटा जल्दी। जयकारा शेरा वाली माता का बोल, साचे दरबार की जय। हो गया मम्मी, और एक ही नहीं होता। जयकारा बोले बाबा का, जयकारा सचरे वाले कुछ नहीं आता इसमें, कुछ नहीं आता। देखो कैसे जयकारा लगा रही है, बदतमीज नहीं की निकम्मी लड़की मेरी। मम्मी आपने मुझे नहीं सिखाया। सिखाने वाली चीज होती है तो खुद ही आ जाना चाहिए। कब से हो रही है चीजें हमारे घर में, बदतमीज कहीं की। चुपचाप खड़ी हो जाओ, यहाँ पे मौरी बना चमोट। चलो दीदी आप लगवा दो जयकारा फिर। अब जयकारा शेरा वाली का बोल, साचे
जब खुद ही जयकारा लगवाना था तो मेरे को बोला ही क्यों, मेरी बेइज्जती क्यों कराई, मुझे मार भी दिया। अब नहीं खाऊंगी हलवा पूरी, खा लूंगी चलो। वाह यार, बड़े होने का कितना फायदा है, अपनी मन मर्जी से कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। यार ये लोग तो मेकअप भी कर लेते हैं, मेरी मम्मी तो बहुत मारती है मैं कुछ कर लूँ तो। लोगों के कितने सारे फ्रेंड्स है ना, अपना पर्सनल फोन भी है, स्कूटी भी है इनके पास। काश मैं भी जल्दी जल्दी बड़ी हो जाऊं और फिर मैं भी यही सब करूं। मेरे को भी यही सब चाहिए यार, मुझे भी बड़ा होना है जल्दी से। बच्चा समझ के तो कोई भी मार देता है, कोई भी डांट देता है, मेरे को बड़ा होना है। इन बच्चों का सही है, ना कोई टेंशन ना कुछ, मस्त आराम से बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, होमवर्क करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, ना घर वालों को प्रेशर, ना किसी काम का प्रेशर, मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और यहाँ तो हमें इतना स्ट्रेस है कि पैसे कैसे कमाऊं, अच्छे नंबर कैसे लाऊं, घर वालों को भी सपोर्ट करना है, बहुत टेंशन है यार। बचपन के ही दिन अच्छे थे, कम से कम टेंशन तो नहीं रहती थी, हंसते खेलते रहते थे। मैं तो भूल गई हूँ कि आखिरी बार मैं हंसी कब थी। मैं तो अपने आप को हंसता हुआ देखने के लिए तरस जाती हूँ। इन बच्चों का सही है यार। सब कुछ पढ़ा रही हूँ और पढ़ाने के बाद टेस्ट लूंगी, ठीक है? 15 मिनट में पढ़ा दूंगी, इतना बड़ा टॉपिक नहीं है। बाकी का जो टाइम बचेगा टेस्ट दोगे इसी का, इसलिए ढंग से समझ लेना, ओके? हाँ जी, A11 A22 आगे समझ, अंडरस्टैंड? नो मैम, कुछ भी नहीं समझ आया नहीं समझ आया? चलो फिर से बता रही हूँ, समझ लो। A11 A22 M33 हाँ जी, आगे समझ? नो मैम। कहाँ थी? क्लास में तो थी ना, तुम कहाँ से आई हो? वाओ, अब क्लास में लेट आओगी तो कैसे समझ आएगा? फिर से समझा रही हूँ, M33 आगे समझ? नहीं आया? नहीं टेस्ट नहीं देना तो ऐसे ही बता दो, पागल क्यों बता रहे हो मुझे? मैम समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। अभी बुलाती हूँ प्रिंसिपल मैम को, अभी आएगा समझ में तुम्हें सब, अभी आएगा। नहीं मैम, आ गया, समझ आ गया। क्या हो गया? कैसे आ गया समझ? अभी तो समझ नहीं आ रहा था किसी को, बदतमीज, पागल बना रही थी जैसे मेरा। अब नेक्स्ट पीरियड में मैं ले रही हूँ, अब टेस्ट दो तुम। नहीं अब बताते तुम। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरा तरा शिकस्त ही हुआ। तुम्हें क्या लगा था बेबी डॉल, मेरे होते हुए तुम यहाँ से कहीं पे भाग जाओगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपना हाथ आगे करो, मेरी दी हुई फ्रीडम तुम्हें अच्छी नहीं लगी ना, मुझे फिर से तुम्हारे साथ वही सब करना पड़ेगा। मेरी पूरी की पूरी क्लास खाली है, आज कोई बच्चा स्कूल नहीं आया। अच्छा, राखी जो बोली थी सेलिब्रेट करने की, ना लड़कों को राखी बंधवानी थी ना लड़कियों को बांधनी थी, हर एक बच्चा छुट्टी लेकर बैठ चुका है। अच्छा, तभी कल इनसे हाँ नहीं भरी जा रही थी राखी सेलिब्रेट करने के लिए। इन्हें क्या लगता है कि मैं राखी नहीं बंधवाऊंगी? बेटा राखी तो तुम्हें बांधनी पड़ेगी, एक एक का हाथ ऐसे पकड़ के ना राखी सेलिब्रेट करवाऊंगी अपने क्लास के बच्चों से। अपन आपको समझते क्या है ये? अभी इनके घर पे फोन करती हूँ, स्कूल कैसे नहीं आई है? हेलो हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपकी बेटी स्कूल क्यों नहीं आई आज? बहुत रो रही थी, सुबह कह रही थी पेट में दर्द हो रहा है, जा ही नहीं पाऊंगी, मैंने सोचा छुट्टी करा देती हूँ। मैम उसको ना कुछ नहीं हुआ है, और उसका आप कुछ मत बताना। कल स्कूल में राखी सेलिब्रेट होगी जो आज होने वाली थी। ये बच्चे ना बहाना लगा लगा के स्कूल नहीं आए हैं, आप इसको कुछ मत बताना और कल इसको स्कूल भेजना। राखी तो कल सेलिब्रेट होगी, सबके पेरेंट्स को फोन करूंगी।